इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन का रूसी ड्रोन पर हमला। यूक्रेन ने रूस के 4 ड्रोन को गिराया। यूक्रेनी ड्रोन से एयर डिफेंस जैसा हमला किया गया। ट्रंप के करीबी सलाहकार और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बताया है कि 20 जनवरी को शपथ लेने के तुरंत बाद ट्रंप क्या करने वाले हैं। ट्रंप की योजना ईरान में तख्ता पलट करवाकर खामेनेई सल्तनत का अंत करने की है, लेकिन इससे पहले अमेरिका की एजेंसियों ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने ईरान के एटम बॉम्ब बनाने की जिद के पीछे जापान का कनेक्शन कबूल किया है। ईरान तेजी से सिर्फ एटम बम बनाने की ओर ही आगे नहीं बढ़ रहा, वो बड़ी जंग की तैयारी भी कर रहा है। IRGC ने अमेरिका के जेट्स और बंकर बस्टर बॉम्ब को नाकाम करने के लिए खास हथियार बनाए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए खामेनेई शासन का अंत करने वाली ट्रंप की शपथ और ईरान का शक्ति प्रदर्शन। Beginning of the end. Donald Trump will become Iran today, they can see it too. The regime. अभी ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनने में 10 दिन बाकी हैं, लेकिन शपथ से पहले ही ट्रंप की टीम ने ईरान में खामेनेई सल्तनत के संपूर्ण अंत की तैयारी कर ली। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर और फिर विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो ने एकदम स्पष्ट शब्दों में बताया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ईरान के साथ क्या करने वाले हैं। ट्रंप के करीबी सलाहकार माइक पोम्पियो ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान में खामेनेई की सत्ता का अंत होने वाला है और ये बहुत तेजी से होगा। तो क्या युद्ध को रोकने के पक्ष में खड़े दिखने वाले ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही ईरान पर सीधा हमला करने का आदेश देने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पेरिस में हुए ईरान के लोकतंत्र समर्थक सम्मेलन में माइक पोम्पियो ने कहा है कि ट्रंप के इस कार्यकाल का सबसे बड़ा ऑपरेशन ईरान से खामेनेई की सल्तनत को खत्म करना होगा। माइक पोम्पियो ने ट्रंप काल में खामेनेई के अंत की भविष्यवाणी की है, तो दूसरी तरफ ईरान ने जंगी तैयारी और तेज कर दी। खबर यह भी है कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के लगातार कमजोर होने के बाद ईरान की एटमी तैयारी में भी तेजी आ गई। एक खुफिया रिपोर्ट यह भी आई है कि खामेनेई की सरकार ने एटम बम बनाने के लिए जापान के तस्करों को यूरेनियम की सप्लाई के काम पर लगा रखा है। अमेरिकी एजेंट्स ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मदद के लिए यूरेनियम की तस्करी करने के आरोप में एक जापानी तस्कर को गिरफ्तार किया है। यानी ईरान की खामेनेई सरकार जल्द से जल्द एटम बम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों और तस्करों से डील कर रही है। खामेनेई की सल्तनत को मटिया मेट कर देने वाली अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने जंग के लिए नए हथियार दिखाए। आने वाली जंग लड़ने के लिए ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने अपना नया ड्रोन लॉन्च किया है। IRGC ने इस नए ड्रोन का नाम रेजवान रखा है। ईरान का दावा है कि नए रेजवान ड्रोन की रेंज 20 किलोमीटर तक है और ये ड्रोन 20 मिनट तक हवा में उड़ान भर सकता है। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु केंद्र हैं, इसलिए रेजवान ड्रोन को IRGC ग्राउंड फोर्स के लिए इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे पहाड़ियों और दुर्गम इलाकों में सुरक्षा की जा सके। माइक पोम्पियो की धमकी के तुरंत बाद खामेनेई की पर्सनल आर्मी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने सीधी जंग लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी।
IRGC ने इस्फहान प्रांत में द ग्रेट प्रॉफिट 19 नाम से युद्धाभ्यास शुरू किया है। यहां से ईरान का नतांज परमाणु बेस बहुत दूर नहीं है। सबसे बड़ा खतरा अमेरिकी और इजराइल के बॉम्बर से गिराए गए बंकर बस्टर बम से है। ईरानी सरकारी टीवी ने दावा किया है कि इस युद्धाभ्यास में ईरान के एक नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया, जिसमें आसमान से गिरे बंकर बस्टर बम को 15 सेकंड के अंदर ट्रैक करके खत्म कर दिया गया। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-22 और F-35 से निपटने के लिए भी विशेष तैयारी शुरू कर दी है। IRGC के अलावा ईरान की सेना ने भी 1000 नए ड्रोन शामिल करने की घोषणा की है। جنگنده‌های پنهانکار هستند که واقعا کشف راداری माइक पॉम्पियो के जवाब में IRGC के वायु रक्षा कमांडर ने वीडियो जारी करके अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा है कि ईरान के पास F-22 और F-35 जेट्स का मुकाबला करने की पूरी योजना तैयार है। यानी ईरान युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसके प्रॉक्सी, जो फिलहाल इजराइल से जंग में कमजोर हुए हैं। अमेरिका और इजराइल इसी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान उन्हें एक बार फिर मजबूत कर रहा है, खासकर हूती, जो इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर बना हुआ है और लाल सागर पर कब्जे के कारण रणनीतिक तौर पर बेहद अहम भी है। ये सोनियन नाम का वो तेल टैंकर है जिस पर हूती विद्रोहियों ने हमला करके लाल सागर में डुबो देने की कोशिश की थी। इस टैंकर में 10 लाख बैरल कच्चा तेल था। अगर ये टैंकर डूब जाता तो कच्चा तेल फैलने से हाहाकार मच जाता। 3 हफ्ते तक युद्ध स्तर की कोशिशों के बाद तेल रिसाव काबू में आया है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह की तरह हूती की ताकत कमजोर नहीं पड़ी है। अक्टूबर 2023 में गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से हूती विद्रोहियों ने करीब 100 व्यापारी जहाजों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। हूती विद्रोही अब तक 3 जहाजों को डुबो चुके हैं। खमनेई को माइक पॉम्पियो की धमकी के बाद कई दिन से शांत हूती ने एक बार फिर इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया। इजराइल की वायुसेना का दावा है कि उसने यमन से लॉन्च हुए कम से कम 3 ड्रोन को मार गिराया। ईरान के प्रॉक्सी हूती यमन से बैलिस्टिक मिसाइल भी दाग रहे हैं। IDF का कहना है कि युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक यमन में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर करीब 100 ड्रोन और 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। Beginning of the end.